कथा सुनाऊं नीलकंठ की, सुन लो भक्तों ध्यान लगाए। नीलकंठेश्वर कहते जिनको सभी भक्त पूजे सिरनाए। ऋषिकेश में जिनका मंदिर अति भव्य है रहा दिखाए। दरवाजे पे नंदी खड़ा है, निश दिन पहरा रहा लगाए। जटा में गंगा माँ लहराए, कल कल करती बहती जाए गंगा की पावन धारा में। जो भी स्नान करे तर जाए, मस्तक पे चंद्रमा विराजे। मस्तक पे चंद्रमा विराजे, जो कि शीतलता बरसाए। नीलकंठेश्वर के 3 नेत्र हैं, तीज में सैकड़ों सूर्य समाए। तीजा नेत्र यदि खोल दिए तो सारी सृष्टि भस्म हो जाए। मस्तक पे त्रिपुंड लगाए, जिसमें तीनों लोक समाए। कानों में बिच्छुओं के कुंडल नीलकंठ लिए है लटकाए। शिव के गले का रंग है नीला, नीलकंठेश्वर ये कहलाए। गले बासुकी नाग बिराजे, गले बासुकी नाग बिराजे। नागों का राजा कहलाए, भस्म लपेटे सभी अंग में। रूप चतुर्भुज रहे दिखाए, त्रिशूल डमरू हाथ बिराजे। कर में कमंडल लिए उठाए, चौथा करवर मुद्राधारी। भक्तों आशीष रहे बरसाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे। ऋषिकेश में धूनी रमाए, शीश गंग अर्धंग उमा है। श्री गणेश बैठे सिरनाए, भूत प्रेत सभी दूत हैं जिनके। भूत प्रेत सभी दूत हैं जिनके। देवों के देव महादेव कहलाए, देव संग दानव भी पूजते। सभी कहते नमो नीलकंठाय। देवता और दानव के बीच में युद्ध निरंतर होता जाए। छोटी सी भी बात पे दोनों आपस में जाते टकराए। युद्ध बड़ा ही भयंकर होता, दोनों ही युद्ध में मारे जाए। बहुत ही काफी सेना मरती, सोचे इसके लिए उपाय। यदि कहीं अमृत मिल जाए, यदि कहीं अमृत मिल जाए। दोनों ही ना मरने पाए, शिव शंभू के पास में दोनों। देवता संग राक्षस भी आए, अपनी व्यथा सुनाए उनसे। बोले शरण में शीश झुकाए, युद्ध में मरते बहुत से सैनिक। भोलेनाथ करे कोई उपाय, जिससे हम दोनों मर ना पाए। युद्ध से क्षति न होने पाए, देवता संग असुरों की बातें सुन के भोलेनाथ मुस्काए। बोले क्यों तुम दोनों लड़ते। बोले क्यों तुम दोनों लड़ते, अपनी सीमा लो तू बनाए। कोई एक दूसरे में न जाए, कभी युद्ध होने ना पाए। सुनकर शंकर जी की बातें विष्णु जी बोले मुस्कान, युद्ध तो ये होता ही रहेगा। कोई इसको रोक न पाए, कोई भी ना मरने पाए। शंभु कीजिए कोई उपाय, सुर असुरों की बातें सुन के। शंभुनाथ रहे मुस्काए, देव दानवों से शिव बोले। देव दानवों से शिव बोले, बात को सुन लो ध्यान लगाए। अमृत मिले समुद्र के तल में,
जिसको कोई खोज न पाए समुद्र का जब करोगे मंथन, तभी वो अमृत बाहर आए जो भी उस अमृत को पिएगा। सदा के लिए वो अमर हो जाए, समुद्र के मंथन की तैयारी देव असुर दोनों करने आए इतने विशाल समंदर में। किसको हम सब मथनी बनाए, देवता दानव दोनों मिलके। देवता दानव दोनों मिलके सोच रहे थे यही उपाय, मंदराचल को मथनी बनाओ। दूजा नहीं है कोई उपाय, मंदराचल तो बहुत बड़ा है। कौन जो उसको टांग के लाए बीच समंदर के फिर रख के। मंदराचल को मथनी बनाए, बढ़ गई चिंता दोनों दल की। कौन जाके मंदराचल लाए, आन खड़ी है बड़ी समस्या। कोई ना तैयार हो पाए, इसी बीच में गरुड़ जी बोले। इसी बीच में गरुड़ जी बोले, श्री हरि का जो सवारी कहा है, मैं लाऊंगा मंदराचल को। मुझको कोई रोक न पाए, मंदराचल की बात ही क्या है। सारे पर्वत को दुलाए, मेरे स्वामी विष्णु यदि बोले। पल में दूं मैं प्रलय मचाए, विष्णु जी आदेश दिए हैं। गरुड़ से बोले हैं मुस्काए, जाओ मंदराचल को लाओ। सुन के गरुड़ जी गर्ज न लाए, बहुत विशाल रूप किए धारण। बहुत विशाल रूप किए धारण, काल भी देखे तो डर जाए। उड़ के चले हैं नील गगन में, श्री हरि का ध्यान लगाए। राह में जो भी गरुड़ के आए, टकरा के वो चूर हो जाए। बहुत विशाल पंख थे उनके, तेज गति से उड़ान लगाए। मेनाक पर्वत रोका रास्ता, हिमालय का पुत्र कहा है, बड़ा ही बलशाली पर्वत था। बोला गरुड़ से क्रोध में आए, कहाँ जा रहे हो तुम बोलो। कहाँ जा रहे हो तुम बोलो, नष्ट प्रकृति को करता जाए। कितने ही वृक्ष उखड़ के फेंके, पर्वत को दिए धूल मिलाए। अब आगे नहीं जा सकते तुम, बोला है मेनाक गुस्साए। गुस्से में मेनाक को देखे, श्री गरुड़ जी रहे उसे समझाए। श्री हरि ने आदेश दिया है, मंदराचल पे मुझे पठाए। मंदराचल को ले जाऊंगा, मुझको कोई रोक न पाए। मेनाक सुना गरुड़ की बातें, मेनाक सुना गरुड़ की बातें। गुस्सा उसका शांत हुआ, बोला जब हरि का आदेश है, इसको टाल में सकता ना है। गरुड़ तुम शीघ्र ही जाओ, मेरी चूक क्षमा हो जाए। मैं भी श्री हरि का ही भक्त हूँ। मेनाक बोला है मुस्काए, राह छोड़ दिए है गरुड़ का। गरुड़ जी मंदराचल पे आए, गरुड़ जी बैठे मंदराचल पे। भार न मंदराचल सह पाए, डगमग डगमग लगा डोलने। डगमग डगमग लगा डोलने, चोच में लिए गरुड़ जी उठाए। चले उठा के मंदराचल को, नील गगन में उड़ते जाए। सुर असुरों के पास में आए,
गरुड़ जी मंदराचल को लाए, सुरवासुर दोनों ही खुश थे। भोलेनाथ देख मुस्काए, आन पड़ी फिर एक समस्या। ये मंदराचल कहाँ रखा है, इसका भार अब कौन सहेगा। बीच समंदर तल में जाए, किसके ऊपर रखा जाएगा। किसके ऊपर रखा जाएगा, जो तैयार हो सामने आए, देख के ऐसी विकट समस्या। श्री हरि है रह मुस्काए, कच्छप का रूप किए है धारण। श्री हरि समुद्र तल में आए, कच्छप का अवतार हुआ है। देव दानव दोनों गए हर्षाए, कच्छप जी के पीठ के ऊपर। मंदराचल है गया रखा है, कौन बनी मथनी का रस्सी। जिससे कि मंथन हो पाए, सभी एक दूसरे को देखे। सभी एक दूसरे को देखे, देख के भोलेनाथ मुस्काए। बासुकी नाग को शिव जी उतारे, जो कि गले में हार कहा है, उसको लपेटे मंदराचल में। उसको मूर्छित किए है जाए, जिससे कि बासुकी नाग को मथने में ना कष्ट हो पाए। पूछ के तरफ देवता पकड़े, असुर मुंह के तरफ में आए। शुरू हुआ है समुद्र का मंथन, लगातार ही मथते जाए, वर्षों से मथ रहे समुद्र को। बरसों से मथ रहे समुद्र को, कुछ हासिल ना होने पाए, लगातार मथते जाते हैं। 14 रत्न निकल कर आए, जिसमें कालकूट विष निकला। साथ में अमृत भी गया है, विष पिए उसे मिलेगा अमृत। देवताओं ने दिया शर्त लगाए, कालकूट विष अति भयंकर। जो भी पिए बचने ना पाए, जैसे ही वो विष निकला है। जीव जंतु सभी रहे चिल्लाए, विष हवा में घोल रहा है। विष हवा में घोल रहा है, जो भी हवा के संपर्क में आए, विष का उस पे असर हो जाता। वो प्राणी बचने ना पाए, हाहाकार मचा तीनों लोक में। इस विष से अब कौन बचाए, धरती के प्राणी लगे हैं मरने। पेड़ पौधे भी रहे मुरझाए, कौन पिए विष अति भयंकर। गई समस्या सामने आए, अमृत को तैयार सभी थे। विष पीने कोई ना आए, भारी समस्या खड़ी हुई है। भारी समस्या खड़ी हुई है, देव असुर प्राणी घबराए। एक एक कर सब लगे हैं मरने, सूझ रहा ना कोई उपाय। देख के सबकी परेशानी को, शिव शंकर प्रभु सामने आए, कालकूट विष उठा लिए हैं। नंदी देख गया घबराए, कौन रोकेगा मेरे प्रभु को। मन में सोच रहा है उपाय, यदि विष प्रभु पी जाएंगे, मेरे प्रभु बचने ना पाए। बड़ा ही घातक असर है इसका। बड़ा ही घातक असर है इसका, काल पिए तो वो मर जाए। मेरा कहना ना शिव जी माने, हम कैसे अब जान बचाए। नंदी तेज है दौड़ लगाया, नंदी गया कैलाश पे आए। माता पार्वती से वो बोला,
माता सुनिए ध्यान लगाए, कालकूट विष प्रभु शिव शंकर अपने हाथ में लिए उठाए, जल्दी से मेरे साथ में चलिए। विष पी लें तो बच ना पाए पार्वती माँ किसी तरह से। पार्वती माँ किसी तरह से रोकी शिव शंभू को जाए। पार्वती ने बात सुनी तो मन ही मन में रही घबराए, बैठ गई है माँ नंदी पे। नंदी सरपट दौड़ता जाए, जा पहुँचा शंभू के पास में। साथ में पार्वती को लाए, पार्वती के जाते जाते शिव जी विष को मुंह से लगाए। पार्वती विष पीते देखी, शिव का गला दिया है दबाए, विष फंस गया गले में जाके। विष फंस गया गले में जाके, रोका पार्वती ने जाए। गले से नीचे जो विष उतरा, शिव शंभू ना बचने पाए। सुर असुर दोनों भय के मारे, देख के दृश्य रहे थर्राए। आंखें लाल हैं पार्वती की, आंखें आग उगलती जाए। कंठ पे विष को रोकी माता, अपने पति को लिया बचाए। नीला पड़ा कंठ है शिव का, विष रहा था असर दिखाए। नीलकंठ पड़ा नाम है शिव का। नीलकंठ पड़ा नाम निराला, नीलकंठ महादेव कहाए। विष प्रभाव छोड़ रहा अपना, तन में गर्मी दिया बनाए। अति भयंकर विष की गर्मी, शिव से सहन न होने पाए। कैसे शांत हो शिव की गर्मी, सोच रहे थे सभी उपाय। सावन में विष पान किए शिव, सारे जग को लिए बचाए। फूट पड़ी गंगा की धारा, शिव के तन पे बहती जाए। शिव की गर्मी शांत करन को, शिव की गर्मी शांत करन को देवता लोग बिलपत्र को लाए। जिसका गुण शीतल होता है, उसे देवता रहे चढ़ाए। शीतल चंदा भी आए हैं, शिव मस्तक पे लिए लगाए। फिर भी गर्मी न शांत हो पाए, गंगा जल कोई दूध चढ़ाए। पार्वती का हाल न पूछो, नेत्राग्नि से विष को जलाए। बेचैनी में शंकर जी हैं, नंदी आंसू रहा बहाए। सारे देवता चिंतित हो गए, सारे देवता चिंतित हो गए। मेघ रहे बारिश बरसाए, गंगा जल ले सभी देवता। शिव के ऊपर रहे चढ़ाए। वैद्यनाथ जो खुद कहलाते, उनकी दवा अब कौन कराए। चढ़ा रहे सभी भांग धतूरा, शायद शिव जी ठीक हो जाए। सावन में विष और है चढ़ता, विष पी ले तो बच नहीं पाए। विष बढ़ाने वाला महीना, सावन मास को बोला जाए। विष्णु के संग लक्ष्मी आई, विष्णु जी संग लक्ष्मी आई। देख के दृश्य गए घबराए, अग्नि बाण गले पे मारे। शिव के विष को दिए जलाए, दूर हुई शिव जी की बेचैनी। श्री हरि देख रहे मुस्काए, खतरे से बाहर हुए शिव जी। देवदानव दोनों गए हर्षाए, शिवलिंग को किए स्थापित।
सुर असुर दोनों पूजने आए, पार्वती संग में शिव शंकर। शिवलिंग में गए हैं समाए, नीलकंठेश्वर धाम बना है। नीलकंठेश्वर धाम बना है, जिसकी शोभा न बरनी जाए। मणिकूट पर्वत पे यहाँ शिव नगरी शीतल दिए बनाए, यहीं पे शिव ने विष को पिया था। महिमा शिव की न बरनी जाए, बड़ी सुंदर है यहाँ पे झरना, जिसमें श्रद्धालु भक्त नहाए, जिसको भी शत्रुओं का भय है। नीलकंठ के पास में जाए, शत्रु के भय से मुक्ति दिलाते। ओम नमो नीलकंठाय, पावन मंत्र है नीलकंठ का। पावन मंत्र है नीलकंठ का, जो भी मंत्र को जपता जाए, शत्रु खुद ही नष्ट हो जाते। नीलकंठ की कृपा को पाए, तंत्र मंत्र कुछ असर न करता। नीलकंठ देते हैं मिटाए, तंत्र मंत्र से रक्षा करते। भक्तों पे होते हैं सहाय, मंदिर प्रांगण में एक वृक्ष है, जो कि पंचपणी कहलाए। शिव जी ने तप किया यहीं पर, वृक्ष के नीचे धूनी रमाए, धूनी हमेशा जलती रहती। धूनी हमेशा जलती रहती, धूनी का भस्म प्रसाद कहा है, जिसे लोग ले जाते घर में, जिससे मन्नत पूर्ण हो जाए। पूर्ण होते मन्नत फिर आते। यहाँ भक्त त्रिशूल चढ़ाए, सबकी मन्नत पूरी होती। नीलकंठ होते हैं सहाय, विष के असर से मुक्त हुए शिव। तब सारे देव गए हर्षाए, नीलकंठ खुद ही शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित करवाए। अति प्राचीन यहाँ का मंदिर, अति प्राचीन यहाँ का मंदिर, सही समय कोई बता न पाए। यहीं पे शिव जी पार्वती संग भारी तपस्या किए हैं जाए। 1000 बस किए तपस्या, अपनी तपस्थली दिए बनाए। शिव जी ने की भारी तपस्या, वर्णन जिसका किया ना जाए। तप से शिव जी विष मुक्त हुए, देख के पार्वती मुस्काए। पावन धाम यहाँ पे बनाए, देवता सब दर्शन को आए। असुर भी दर्शन करने आए। असुर भी दर्शन करने आए, पावन धाम नीलकंठ कहाए। तोड़ तपस्या पार्वती संग, यही से शिव कैलाश पे आए। नीलकंठ का दर्शन करके सुरवासुर दोनों हर्षाए। यहाँ पे जो भी दर्शन करता, मनोकामना पूर्ण हो जाए। दशहरा में जो दर्शन करता, उस पे शिव जी कृपा बरसाए। संजय तिवारी लिखे कथा को, प्रेम से गा कर रहे सुनाए। कि कैलाश रिकॉर्ड कथा को।